नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होता हूं एक एडवाइस के साथ, एक सलाह के साथ में। आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट जब बचा हुआ है, कुछ दिनों का टाइम जब ड्यूरेशन है हमारे पास में, तो उसमें एक थॉट ये भी रहता है कि हम लोग जो तैयारी करना है सर, वो कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट? ये एक बहुत बड़ा मतलब मन में एक थॉट है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है कि गेट 2023 के लिए जो वो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, और हमें उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि बिना इनके आइडेंटिफिकेशन के हम लोग, होता है ना कि पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में जब आप पेपर देने पहुंचे तो हो सकता है कि शायद जहां मार्क्स हमें ज्यादा मिल सकते हैं वहीं हम लोग नहीं ग्रैब कर पाए। तो इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत टफ टास्क है या फिर वो है, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैं आपको बस ये कहता हूं कि इनके लिए आपको करना ये होता है कि जो पीवाईक्यूज की बुक्स होती हैं, ठीक है, या हर सब्जेक्ट की फैकल्टी ने आपको डेफिनेटली वो दिए होंगे कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो आप उन टॉपिक्स को वहां से उठा के अप्लाई कर सकते हो। आई होप इस बात को समझ पाए हो। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैं स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, ठीक है, तो स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर से दो टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक कनेक्शंस और प्लास्टिक। हालांकि आज के डेट में प्लास्टिक थोड़ा सा कम हो गया है, इसका वेटेज इतना रहा नहीं है। तो इस पे हम लोग रिलाय नहीं कर सकते। मतलब ये किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको लक के बेसिस पे इसकी तैयारी करना चाहिए, लेकिन इसी की जगह पे जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो है बीम चैप्टर। हाँ, ये जरूर है कि बीम चैप्टर आपका तैयार है तो आप ये कह सकते हो कि करेक्शन और बीम के बेसिस पे कंबाइन करके आप गेट में क्वेश्चंस की श्योरिटी ले सकते हो। तो आपको इस वे में सीखना होगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि टीचर्स से जब आप पढ़ते हो, या मतलब जैसे हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम लोग उन टॉपिक्स को क्लासेस के साथ आइडेंटिफाई करवाते हैं, बेटा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, पेपर में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे भी वही कह रहा हूं कि या तो आपने क्लासेस करी है तो आप इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लोगे। अब ये रहता है कि सर, जैसे काफी आप में से नए बच्चे भी होंगे कि सर हमने तो क्लासेस ही नहीं करी, अन अकेडमी पे पढ़ा भी नहीं है, और या हो सकता है कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा है हमने, तो फिर अब हम तैयारी करें कैसे? उसका भी तरीका है। ठीक है, कि उसके अंदर उसका सिंपलेस्ट वे बताता हूं, मतलब एकदम सिंपल सा, जिसमें कि ज्यादा आपको परेशानी होगी भी नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि कम से कम मन में ये तो रहे कि यार मैं अगर गेट 2023 में अपियर हो रहा हूं या हो रही हूं, तो उस केस में कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैंने तैयार किया, और मैंने उनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया तो मैंने उनको सॉल्व करके, टिक करके एक सही आंसर पे पहुंच गए, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। नहीं तो बेटा एक होता यह है कि गेट के अंदर ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो फैलाया हुआ है कि गेट टफेस्ट एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ता है, अच्छे से मेहनत करता है, वो सिंगल शॉट के अंदर भी कर लेता है सॉल्व। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन, बिना डर के अगर आप पढ़ते हो तो अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरा ये बिलीव है कि, और इतना मैं विश्वास करता हूं बच्चों के ऊपर कि अगर उन्होंने बिना किसी डर के तैयारी करी है तो शायद वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मैं आपको भी उम्मीद वही कर रहा हूं। तो आपको ये करना है कि पीवाईक्यूज की जो बुकलेट है जो आपको मिलती है, उस बुकलेट में आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट के, किस टॉपिक के कितने मार्क्स हैं जो दिए जा रहे हैं, या कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है बार बार। बस हमें उस टॉपिक के लिए उतना वेटेज के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सॉइल भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इनके सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए। ओसीएफ का अपना फिक्स है कि इसका क्वेश्चन आना ही आना है। तो या प्री स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसकी उम्मीद की जाती है। तो कहने का पॉइंट यह है कि हमें कुछ टाइम के अंदर अगर हमें वहां पर देखना है कि यार किसका क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो हमें बड़ा सेलेक्टेड चलना है। और वहां पर अगर टाइम कम है तो, और हमें बस अभी के लिए अपने आप को जज करना है, चेक करना है कि हम कितने सीख पाते हैं कम दिनों के अंदर भी, तो ये भी उसका बेस्ट टाइम है। और उसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि अभी बैठ के अपने अच्छे तरीके से टॉपिक को लिस्ट आउट कीजिए, और उसके बाद में उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और फिर आप अच्छे तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करके परफॉर्म कर लोगे। अब इसमें एक थॉट और आता है कि सर चलो हमने तो पीवाईक्यू वगैरह सब, जैसे एक तो जिन्होंने ओल्ड स्टूडेंट है, जिन्होंने पढ़ रखा है, पूरे साल मेहनत करी है, वो है, उनको पीवाईक्यूज को रिवीजन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, या बुक के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक वो भी तो सेगमेंट रह गया कि सर हम तो नए बच्चे हैं,
राइट? हमने तो अभी तक सॉल्व भी नहीं किए। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए अनअकैडमी चार्ज भी नहीं लेता बच्चों से, ठीक है? तो आप उन फ्री क्लासेस को अटेंड कर लो, हर फैकल्टी की होती है फ्री क्लासेस, तो आप उनको अटेंड कर लो। उसमें भी वो टॉपिक डिटेल में कवर अप होता है, मैंने खुद ने भी कवर किए हैं बहुत अच्छे तरीके से कुछ टॉपिक्स को जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं गेट के लिए। तो आप उन टॉपिक्स को कवर कीजिए, वहां उनके पीवाईक्यूज है साथ साथ ही सॉल्व करवाए हैं। तो आप ये सोचो कि यार कम टाइम में भी पढ़ के अगर हमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है तो उसका भी मौका आपको अनअकैडमी देता है। तो मेरा ओवरऑल ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और मानस बना चुके हो कि हमें तैयारी करके निकालना ही है, तो पहले आ गए तो भी अच्छी बात, और अभी आए हैं तो भी अच्छी बात, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कि हाँ हमें तो हमारा जितना हमें आता है वो अच्छी तरीके से मेहनत करके ईमानदारी से हम लोग उस पेपर में अपीयर हों। राइट बेटा? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एडवाइस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।